जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप या JWST अब तक का सबसे पावरफुल टेलीस्कोप है जिसे अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया है। यह एक टाइम मशीन की तरह है जो हमें ब्रह्मांड को देखने की अनुमति देती है, जैसा कि अरबों साल पहले था। यह टेलीस्कोप हमें बड़े सवालों के जवाब देने में मदद करता है। हम कहाँ से आए हैं? क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? JWST सूर्य की परिक्रमा करता है, पृथ्वी से लगभग 1 मिलियन माइल्स दूर। ये पृथ्वी की गर्मी और प्रकाश से बहुत दूर है, जो इसके सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स को इंटरफियर कर सकता है। ये लोकेशन ब्रह्मांड का क्लियर व्यू देता है। टेलीस्कोप को इंफ्रारेड लाइट का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया है, जो मानव आंखों के लिए अदृश्य है। इंफ्रारेड लाइट गैस और धूल के माध्यम से यात्रा कर सकता है, जिससे हमें ब्रह्मांड के उन क्षेत्रों में झांकने का मौका मिलता है जो पहले छिपे हुए थे। JWST पहले से ही ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को रेवोल्यूशनाइज कर रहा है और इसकी डिस्कवरीज अभी शुरू ही हुई हैं। प्रकाश की गति अल्टीमेट कॉस्मिक स्पीड लिमिट है। दूर की वस्तुओं से प्रकाश को हम तक पहुंचने में समय लगता है। जब हम किसी ऐसे तारे को देखते हैं जो 100 प्रकाश वर्ष दूर है, तो हम उसे देखते हैं जैसा कि वह 100 साल पहले था। JWST किसी भी अन्य टेलीस्कोप की तुलना में बहुत दूर की वस्तुओं को देख सकता है, जिनमें से कुछ इतनी दूर हैं कि उनका प्रकाश लगभग ब्रह्मांड की पूरी उम्र से हमारी ओर यात्रा कर रहा है। इसका मतलब है कि हम इन वस्तुओं को देख रहे हैं जैसे वे बिग बैंग के तुरंत बाद थीं। इन शुरुआती गैलेक्सीज का अध्ययन करके हम ब्रह्मांड में उन परिस्थितियों के बारे में जान सकते हैं जब यह युवा था और कैसे हमारी अपनी आकाशगंगा जैसी गैलेक्सीज का गठन हुआ और अरबों वर्षों में विकसित हुईं। ये ऑब्जर्वेशन समय में पीछे मुड़कर देखने जैसे हैं, जिससे हम प्रारंभिक ब्रह्मांड और उन प्रक्रियाओं को देख सकते हैं जिन्होंने आज हम जो ब्रह्मांड देखते हैं उसे आकार दिया है। JWST के प्राइमरी मिशंस में से एक है बिग बैंग के बाद बनने वाली पहली गैलेक्सीज का अध्ययन करना। माना जाता है कि ये शुरुआती गैलेक्सीज आज हम जो गैलेक्सीज देखते हैं उनसे बहुत छोटी और फीकी हैं। JWST ने अब तक देखी गई कुछ सबसे दूर की गैलेक्सीज की छवियों को पहले ही कैप्चर कर लिया है। ये गैलेक्सीज इतनी दूर हैं कि उनका प्रकाश ब्रह्मांड के विस्तार से खींच गया है, जिससे वे बहुत लाल दिखाई देती हैं। इन गैलेक्सीज से प्रकाश का अध्ययन करके एस्ट्रोनॉमर्स उनकी केमिकल कंपोजिशन, कितनी तेजी से वे तारे बना रहे हैं और वे समय के साथ कैसे बदल गए हैं के बारे में जान सकते हैं। ये ऑब्जर्वेशंस गैलेक्सी निर्माण के शुरुआती चरणों और स्वयं ब्रह्मांड के विकास में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। तारों का जन्म गैस और धूल के विशाल बादलों में होता है, जिन्हें नेबुला कहा जाता है। इन नेबुले को अक्सर कॉस्मिक नर्सरीज कहा जाता है क्योंकि यहीं पर तारे बनते हैं। JWST का इंफ्रारेड विजन इसे उस गैस और धूल के माध्यम से देखने की अनुमति देता है जो विजिबल लाइट टेलीस्कोप्स को अस्पष्ट करती है, जिससे हमें इन स्टेलर नर्सरीज के अंदर एक अभूतपूर्व रूप मिलता है। टेलीस्कोप ने पहले ही नेबुलाए की आश्चर्यजनक छवियों को कैप्चर कर लिया है, जो तारा निर्माण प्रक्रिया के जटिल विवरणों को प्रकट करता है। हम नवजात तारों से निकलने वाले गैस के जेट, सुपरनोवा विस्फोटों से शॉकवेव्स और गैस और धूल के बादलों की जटिल संरचनाओं को देख सकते हैं। ये ऑब्जर्वेशंस एस्ट्रोनॉमर्स को उन जटिल प्रक्रियाओं को समझने में मदद कर रहे हैं जो तारा निर्माण और आकाशगंगाओं के विकास को नियंत्रित करती हैं। सेक्शन 5, दूर के सूरज की तलाश। JWST हमें हमारे सौर मंडल के बाहर के ग्रहों, एक्सोप्लैनेट्स के बारे में और जानने में भी मदद कर रहा है। टेलीस्कोप एक्सोप्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर्स का अध्ययन कर सकता है, पानी, मीथेन और अन्य मॉलिक्यूल्स के संकेतों की खोज कर सकता है जो जीवन की उपस्थिति का संकेत दे सकते हैं। जब कोई एक्सोप्लैनेट अपने तारे के सामने से गुजरता है, तो तारे का कुछ प्रकाश ग्रह के एटमॉस्फेयर से होकर गुजरता है। JWST इस प्रकाश का विश्लेषण करके एटमॉस्फेयर की संरचना का निर्धारण कर सकता है। यह तकनीक, जिसे ट्रांजिट स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा जाता है, एक्सोप्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर्स के अध्ययन और पृथ्वी से परे जीवन के संकेतों की खोज के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। सेक्शन 6, एलियन एटमॉस्फेयर्स, दूसरी दुनिया में एक झलक। पृथ्वी से परे जीवन की खोज में एक्सोप्लैनेट एटमॉस्फेयर्स का अध्ययन अनुसंधान का एक प्रमुख क्षेत्र है। इन एटमॉस्फेयर्स की संरचना का विश्लेषण करके हम बायोसिग्नेचर्स की तलाश कर सकते हैं जो जीवन के रासायनिक संकेतक हैं। उदाहरण के लिए, किसी एक्सोप्लैनेट के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की उपस्थिति
प्रकाश संश्लेषण का संकेत हो सकती है, जबकि मीथेन मेथेनोजेनिक जीवन की उपस्थिति का संकेत दे सकता है। JWST के संवेदनशील इंस्ट्रूमेंट्स दूर के एक्सोप्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर्स में इन मॉलिक्यूल्स का पता लगा सकते हैं, जो दूसरी दुनिया पर जीवन की संभावना के बारे में मूल्यवान सुराग प्रदान करते हैं। ये ऑब्जर्वेशंस ग्रह प्रणालियों के बारे में हमारी समझ और हमारी आकाश गंगा में मौजूद दुनिया की विविधता में क्रांति ला रहे हैं। सेक्शन 7, ब्लैक होल के रहस्यों को उजागर करना। ब्लैक होल ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमय वस्तुओं में से हैं। ये स्पेस टाइम के ऐसे क्षेत्र हैं जहां गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल होता है कि कुछ भी नहीं, यहाँ तक कि प्रकाश भी नहीं बच सकता। JWST सीधे ब्लैक होल को नहीं देख सकता है, लेकिन यह अपने परिवेश पर उनके शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण के प्रभावों का अध्ययन कर सकता है। उदाहरण के लिए, जब कोई पदार्थ ब्लैक होल में गिरता है तो वह गर्म हो जाता है और तीव्र विकिरण का उत्सर्जन करता है, जिसका पता JWST लगा सकता है। इस विकिरण का अध्ययन करके खगोलविद ब्लैक होल के गुणों के बारे में और जान सकते हैं कि वे अपने परिवेश को कैसे प्रभावित करते हैं। ये ऑब्जर्वेशंस गुरुत्वाकर्षण की प्रकृति और आकाश गंगाओं के विकास में नई अंतर्दृष्टि प्रदान कर रहे हैं। सेक्शन 8, द इंफ्रारेड एडवांटेज, अनदेखे को देखना। JWST की इंफ्रारेड लाइट देखने की क्षमता इसकी कई खोजों के लिए महत्वपूर्ण है। इंफ्रारेड लाइट गैस और धूल के बादलों में प्रवेश कर सकता है, जो दृश्य प्रकाश को अस्पष्ट करते हैं, जिससे हम ब्रह्मांड के उन क्षेत्रों में देख सकते हैं जो पहले छिपे हुए थे। उदाहरण के लिए, JWST हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के केंद्र में गैस और धूल के घने बादलों के माध्यम से देख सकता है, जो वहां छिपे हुए सुपरमैसिव ब्लैक होल को प्रकट करता है। इंफ्रारेड लाइट ठंडी वस्तुओं जैसे ग्रहों, भूरे बौनों और तारों के चारों ओर धूल भरी डिस्क द्वारा भी उत्सर्जित होता है। JWST का इंफ्रारेड विजन हमें इन वस्तुओं का विस्तार से अध्ययन करने की अनुमति देता है, जो ग्रह प्रणालियों के गठन और विकास में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। सेक्शन 9, वेब्स लेगेसी, आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करना। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप सिर्फ एक वैज्ञानिक उपकरण से कहीं अधिक है। यह मानव सरलता और ब्रह्मांड के बारे में हमारी अतृप्त जिज्ञासा का प्रमाण है। JWST की खोजें वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और खोजकर्ताओं की एक नई पीढ़ी को प्रेरित कर रही है। इसकी आश्चर्यजनक छवियां जनता की कल्पना को मोह रही हैं और हमें ब्रह्मांड की विशालता और आश्चर्य की याद दिला रही हैं। टेलीस्कोप की विरासत उसके परिचालन जीवन काल से कहीं आगे तक विस्तारित होगी, जो भविष्य की पीढ़ियों को ब्रह्मांड की खोज जारी रखने और उसके रहस्यों को उजागर करने के लिए प्रेरित करेगी। सेक्शन 10, अजूबों का एक ब्रह्मांड इंतजार कर रहा है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ब्रह्मांड में नई खिड़कियां खोल रहा है, जो एक ऐसे ब्रह्मांड को प्रकट कर रहा है जो हमारी कल्पना से कहीं अधिक विशाल और विस्मयकारी है। प्रत्येक नई खोज के साथ JWST हमारे ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ा रहा है और ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को चुनौती दे रहा है। जैसे जैसे हम JWST और अन्य उन्नत दूरबीनों के साथ ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखते हैं, हम और भी अधिक लुभावनी खोजों और ब्रह्मांड में अपने स्थान की गहरी समझ की उम्मीद कर सकते हैं। सेक्शन 11, कंक्लूजन, ब्रह्मांडीय खोज का एक नया युग। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने ब्रह्मांडीय खोज के एक नए युग की शुरुआत की है। इसकी अभूतपूर्व क्षमताएं पहले सितारों और आकाशगंगाओं से लेकर दूर के ग्रहों के वायुमंडल तक ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला रही है। JWST के अवलोकन हमें सुदूर अतीत की एक झलक प्रदान कर रहे हैं, जो प्रारंभिक ब्रह्मांड के रहस्यों और उन प्रक्रियाओं को प्रकट करते हैं जिन्होंने आज हम जो ब्रह्मांड देखते हैं उसे आकार दिया है। इसकी खोजें वैज्ञानिकों और खोजकर्ताओं की एक नई पीढ़ी को प्रेरित कर रही हैं, जो हमें ब्रह्मांड की विशालता और आश्चर्य की याद दिला रही हैं। जैसे जैसे हम JWST के साथ ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखते हैं, हम और भी अधिक अभूतपूर्व खोजों की उम्मीद कर सकते हैं, जो ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ और उसके भीतर हमारे स्थान को फिर से आकार देंगे।